ओके, सो चेंज इन एंट्रोपी की कैलकुलेशन करना अभी इम्पोर्टेंट है। हमने कहा कि वी कैन यूज़ द दीज फार्मूलाज लाइक डी एस इक्वल डी क्यू बाई टी फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी, बट अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है सो वी कांट यूज़ दिस थिंग, राइट, एंट्रोपी के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है डी क्यू बाई टी फ्रॉम सम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, this doesn't give you entropy for irreversible process, but this thing dq by t from initial position to final position, this thing gives you the uh, entropy change, right? This is sf minus si, sorry, sf minus si, the change in entropy. This gives only for reversible process. So let's calculate the change in entropy for some given known reversible processes. Focus on the word reversible. Okay, so calculation of change in entropy in various processes. Okay, you should know how to do this. याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं. If you know process, then you can do it by yourself also. Or to be precise, various reversible processes. Okay, so first one is a reversible एडियाबेटिक प्रोसेस. ये तो हमने पहले भी देख लिया है, आई थिंक यू रिमेंबर, बट स्टिल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल का मतलब यहाँ पर इतना ही है कि वी कैन यूज दैट फॉर्मूला डी क्यू बाई टी, इंटीग्रल डी क्यू बाई टी टू फाइंड आउट द चेंज इन एंट्रोपी. सो सिंस डेल्टा क्यू इक्वल जीरो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट, we know delta s is nothing but integral delta q by t, but अगर सॉरी ds by q t because इन्फिनिटेसिमल चेंज है, बट अगर डी क्यू ही जीरो है, दैट इज चेंज इन हीट ही जीरो है, तो डेल्टा क्यू जीरो है का मतलब डी एस डी क्यू भी जीरो ही है. हाँ, क्योंकि कोई भी हीट और चेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा है, तो ऑफकोर्स डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, right? Or there is no change in entropy, so this kind of processes are called isentropic. पहले भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया था. ओके, isentropic process. So this was the case of adiabatic process. तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट. तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ एस टी डायग्राम, ठीक है, या टी एस डायग्राम, तो इस केस में ये जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस में अगर टी कांस्टेंट, एस कांस्टेंट है सॉरी, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा सिंपल. अगर ये इनिशियल पोजीशन आई से एफ में जा रहा है तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि एस इज कांस्टेंट ना, डेल्टा एस इज जीरो, तो मतलब एस इज कांस्टेंट, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा. सो दिस वाज द रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस. सो लेट्स गो फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, सो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट, टेम्परेचर during the process, system temperature is constant. And we know that since delta s is nothing but dq by t, और अगर t कांस्टेंट है तो वी कैन टेक दिस टेम्परेचर आउटसाइड द इंटीग्रल, राइट, सो इट विल बिकम सिंपली dq, ये बन जाएगा.
और we know that what is the value of dq by the first law. By the first law dq is nothing but 1/t. अगर हम बाहर ले लें dq is nothing but du plus pdv, but isothermal process implies that delta t equal to 0. और अगर मैं आइडियल गैस ले लूँ या ये मेंशन करना था, ये सारे के सारे प्रोसेस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में, हमारी जो सब्सटेंस है वो आइडियल गैस है. ओके, क्योंकि तभी हम वो सारे रिलेशन यूज़ कर सकते हैं आइडियल गैस के. implies that delta u equal to 0 since ideal gas is the working substance or the system. ओके, सो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो डी यू भी जीरो होगा. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अब? डेल्टा इज इक्वल टू नथिंग बट 1/t पी डी वी. नाउ यूज द फर्स्ट लॉ, सॉरी equation of motion equation of state for ideal gas, that is pv equals nRT. So it will give p equal to nRT by v. Therefore delta s will give you 1/t. Replace the value of p here, that is nRT dv by v. t and t will cancel because ये t भी बाहर आ जाएगा क्योंकि isothermal process है. So nr is constant, it will come outside और this integral will become like this. So suppose initial volume and final volume are as follows. So hence change in entropy is nothing but nr log vf by v initial. So this is how you can calculate the change in entropy for the isothermal process. Okay, fine. और next if you go for the isobaric process, तीसरा है reversible isobaric process. ओके, ऑफ कोर्स वही तरीका हम यूज़ करेंगे कि यहाँ ये सारा का सारा हम कॉपी कर सकते हैं, ये वाला. तो आइसोबैरिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है? दैट प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू द प्रोसेस. प्रेशर इज कांस्टेंट. ओके, सो delta s, since delta is equal to dq by t, and I don't know I have told you or not, you just tell me. If you don't know, just comment on the comment section that dq is nothing but ncp dt for isobaric process. Okay, like I said कि अगर तुम्हें नहीं पता तो you can tell me isobaric process. ठीक है, और ओके, जो लेट मी डिराइव इट कि आया कैसे, वो बात की बात है, तुम्हें पता है नहीं पता, क्योंकि देखो फर्स्ट लॉ से आता है ये डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है ना. ओके, एंड इफ़ यू यूज दिस इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करोगे तो क्या आता है? पी वी इक्वल टू एन आर टी. So you can differentiate both side PdV plus VdP equals nRdt, right? And also du equal to ncv dt होता है, ये तो पता ही होना चाहिए था आइडियल गैस के लिए. तो इन सब चीज़ों को अगर आप यहाँ पर डालोगे तो डी क्यू बराबर आ जाएगा ncv dt प्लस और वी डी पी ये जीरो हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा. तो पी डी वी
की जगह पे हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 0 है तो ये आ जाएगा NC/NR/dt, राइट। और CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, तो CV माइनस R CP हो जाएगा। तो ये ऐसे इसको प्रूव कर सकते हो। ओके फाइन। तो DQ की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, NCP/dt/T। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो NCP कांस्टेंट इसको हम बाहर ले सकते हैं और टेम्परेचर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सपोज इनिशियल टेम्परेचर Ti था, फाइनल टेम्परेचर TF है, सो दिस इज नथिंग बट NCP log T final upon T initial. This is the change in entropy during a reversible isobaric process where the system goes from initial temperature Ti to TF। ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि इसको हम इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस है ना, तो क्या होता है कि PV इक्वल टू NRT है, राइट। तो अगर मैं P1 V1 एक स्टेट लेता हूँ, एक इनिशियल मतलब 2 स्टेट ले लेते हैं। ओके चलो फाइनल और इनिशियल लेते हैं, P फाइनल V फाइनल T फाइनल। ओके, और फाइनल स्टेट में क्या होगा, P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू NR, ये हो जाएगा। अगर क्योंकि ये आइसोबेरिक प्रोसेस है तो P फाइनल और P इनिशियल बराबर होगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर 1 और 2 को, सो क्या बनेगा, PF/VI इक्वल्स NRTF/NRTI। क्योंकि PFV और PI सेम है, क्योंकि आइसोबेरिक प्रोसेस है, और NR और NR कैंसिल हो जाएगा, तो VF/VI इक्वल्स क्या हो जाएगा, TF/TI। तो ये जो डेल्टा इसका फॉर्मूला है ना, सो यू कैन रिप्लेस दिस TF/TI विथ VF/VI, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये ध्यान रखना। सो बोथ द फॉर्मूलाज आर करेक्ट, ठीक है। और यही चीज़ ऊपर भी कर सकते थे, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे किया नहीं है, बट यू कैन डू दिस सेम थिंग हियर कि सिंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस सिंस PV इक्वल टू NRT, सो PF/VF इक्वल टू NRTF, ये इनिशियल केस पे। फाइनल केस पे PI/VI इक्वल टू NRTI। और सिंस टेम्परेचर्स आर सेम, सो TF और TI सेम है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, राइट। और डिवाइड करने के बाद सो PF/PI और VF/VI विल बिकम 1, सो VF/VI विल बिकम PI/PF, ये ध्यान रखना। सो यू कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू NR log ऑफ P इनिशियल बाई P फाइनल। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वॉल्यूम फाइनल था ऊपर न्यूमरेटर में, यहाँ पर प्रेशर इनिशियल है ऊपर, बट यहाँ पर फॉर आइसोबेरिक TF/VF, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, TI/VI। लेकिन यहाँ पर ये दोनों उल्टे हैं, फाइनल चीज़ ऊपर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फाइनल चीज़ डिनोमिनेटर में है। तो ये थोड़ा सा, इसलिए याद मत करना, कुछ भी रटना मत, जस्ट लुक एट द प्रोसेस की चीज़ें आगे से रही हैं। ओके, सो लास्ट प्रोसेस दैट वी नो दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। फोर्थ वन, reversible isocoric process. So since we know that delta S equal to dq by t, और dq की वैल्यू हम लिख सकते हैं du प्लस pdv बाई टी। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो चेंज इन वॉल्यूम 0, सो dv इक्वल टू 0, सो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। सो du बाई टी, और du यू नो दैट इज NCV dt, और NCV में NCV will be come out of the integral, so dt will become like this. Therefore this is T log of
TF बाई TI। और अगर इस केस में सेम चीज़ करना चाहे जो हमने ऊपर की थी, सपोज PFVF इक्वल टू NRTF, PIVI इक्वल्स NRTI, डिवाइड द बोथ इक्वेशंस, यू विल गेट PFPI, और VF और VI सेम है तो वो कट जाएंगे, तो इक्वल टू TFTI। सो यू कैन चेंज दिस फॉर्मूला इन दिस वे ऑल्सो, NCV log of PF बाई PI। ओके, सो ये दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ठीक है, तो और बहुत सारे केसेस में ये जो डेल्टा एस है ना, इस अगर तू देखेगा तो सारे के सारे डेल्टा एस में RHS में हमारा नंबर ऑफ मोल्स हैं n, है ना, n। तो मैनी टाइम्स व्हाट हैपन्स कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर तो 0 ही है, तो क्वेश्चन वाला पूछता है कि भाई फाइंड आउट द चेंज इन एंट्रोपी पर मोल, तो वो ये पूछता है, सो यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट बाई हियर। ओके, और कभी कभी चेंज ऑफ एंट्रोपी पर मॉलिक्यूल पूछता है, तो डेल्टा एस बाई कैपिटल N पूछ देगा, तो उस केस में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दिस PV इक्वल टू NKBT, PV इक्वल टू NKBT। ओके, सो उस केस में वो फॉर्मूला वैसे मॉडिफाई हो जाएगा, तो इसीलिए रटने का नहीं बाबा, तो रटोगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरीके से यू हैव टू आंसर दिस थिंग्स। ओके, सो ये सारे के सारे प्रोसेसेस के लिए हमने एंट्रोपी निकाल दी, और फर्दर या वी कैन सी कि जो कार्नो साइकिल है, कार्नो इंजन था, उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं ये सेम चीज़, कार्नो इंजन को एंट्रोपी के लेंस से कैसे देखें और कैसे उसका जो इंडिकेटर डायग्राम है वो बनेगा। और ये ध्यान रखना कि इंडिकेटर डायग्राम ऐसे ही आता है, जैसे एसेंट्रिक प्रोसेस के लिए इंडिकेटर डायग्राम ऐसे बन जाएगा, तो वो चीज़ हम कार्नो इंजन के भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक आधी चीज़ और है, चेंज इन एंट्रोपी इन कन्वर्जन प्रोसेस। ये तो प्रोसेस जो थी, इसमें क्या था कि जो हमारा सिस्टम था वो कहीं कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो बट अगर कोई सिस्टम का फेज चेंज होता है, मान ले कोई लिक्विड से गैस बन जाता है या गैस से लिक्विड बन जाता है या फिर फ्रीज हो जाता है सिस्टम, तो उस केस में हम कैसे निकालें एंट्रोपी को। सो द टॉपिक इज चेंज इन एंट्रोपी इन कन्वर्जन प्रोसेस। सो इसमें हम पहले पहला वाला मानते हैं, केस 1, लेट अ बॉडी हैज मास m, और सिस्टम मान लो, सिस्टम ऑफ मास m विथ स्पेसिफिक हीट C, है ना, स्पेसिफिक हीट C, it is heated so that its temperature increases from T1 to T2। ओके, मीनिंग T2 जो है वो बड़ा है T1 से, क्योंकि हीट किया गया है। ओके, देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी कितने होगी बता सकता है, डेल्टा Q, दिस इज MC T2 माइनस T1, है ना। आई होप दिस इज क्लियर, ये हमने पहले पढ़ा था, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट एंड ऑल। तो therefore implies that change in entropy क्या थी, that is delta S equals dq by t, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रोसेस
हमने ऐसे इसको हीट किया है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ पहले कि let a body of mass m with specific heat c is be heated reversibly, right? That is important body here, जो कि पॉसिबल है नहीं रिवर्सिबल हीट करना किसी चीज़ को, बस हम थियोरेटिकल कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं कि उसको रिवर्सिबल हीट किया है। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू बाई टी। तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये तो पूरा डेल्टा हो गया ना, बट इन्फिनिटेसिमल हीट एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एम सी डी टी बाई टी। ओके, सो एम इज़ कॉन्स्टेंट, सी इज़ कॉन्स्टेंट फॉर दिस केस, फॉर दिस टेम्परेचर रेंज। वैसे सी कॉन्स्टेंट होता नहीं है भाई प्रैक्टिकली, बट मतलब इन रियलिटी सी कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन में हम उसको कांस्टेंट ले लेते हैं मैक्सिमम टाइम। तो ये निकल के आ गया, तो ये एम सी टी एफ माइनस टी इनिशियल आ जाएगा आंसर, लॉग के साथ। सॉरी, आई फॉरगॉट द लॉग, डू नॉट फॉरगेट द लॉग, यू कैन फॉरगॉट द लॉग, लोगों को भूल जाओ लेकिन लॉग को मत भूलना। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, कोई बॉडी थी, मैंने उसको हीट उसको मैंने सप्लाई करी है, बट अभी तक वो एब्जॉर्ब नहीं हुई है, ध्यान रखना, अभी तक वो कन्वर्ट नहीं हुई है, वो बॉडी किसी उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुई है, बट कन्वर्जन अभी होगा केस 2 में। केस टू है let the physical state of body changes, that is अगर उसको हीट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो उसका कुछ ना कुछ, या तो अगर आइस है तो आइस मेल्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, या पूरी उस प्रोसेस में मेल्ट हो रही होगी, राइट है, या फिर अगर वो लिक्विड है तो वो वेपर बन रही होगी, लेकिन अभी वो पूरी नहीं बनी हुई है, ध्यान रखना, पूरी नहीं बनी हुई, वो उस प्रोसेस में है अभी। ठीक है, लेट द फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, तो अगर तुझे पता हो कि सपोज कर ले मैं यहाँ पर हूँ 0 डिग्री आइस पे हूँ और मुझे 0 डिग्री वाटर बनाना है। ठीक है, मुझे इस स्टेट से इस स्टेट में जाते वक्त यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, बिकॉज द ऑल एनर्जी गोज टू चेंजिंग द स्टेट, चेंजिंग द फेज। सिमिलरली अगर मैं 100 डिग्री वाटर पे हूँ और 100 डिग्री सेल्सियस वाले वेपर पे हूँ, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, जस्ट क्या चेंज होता है, फेज चेंज होता है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर इज फिक्स्ड। सो दिस काइंड ऑफ सिंस कन्वर्जन प्रोसेस जहाँ पर फेज का कन्वर्जन होता है आर आइसोथर्मल, प्रोसेसेस आर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर को इंटीग्रल से बाहर ले सकते हो। सो डेल्टा एस की जो वैल्यू होगी डी क्यू बाई टी, सो यू कैन ब्रिंग आउट दिस थिंग आउट, सो डी क्यू हो जाएगा, और यू नो द दिस थिंग लेटेंट हीट और हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये तब होती है जब तो इस केस में जो डी क्यू का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, एम टाइम्स एल, की
यूनिट अमाउंट ऑफ मास को कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी वो L है, तो m मास अमाउंट को कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगेगी वो m टाइम्स L हो जाएगी। तो इस केस में जो हमारा डेल्टा एस आ जाएगा वो हो जाएगा mL/T। सिंपल, फाइन, आई होप दिस मच इज क्लियर। तो इसमें जो L है ना, ये इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर लेटेंट हीट मतलब एक जनरलाइज टर्म है, लेकिन अगर ये कोई सिस्टम, कोई बॉडी लिक्विड से वेपर बन रही है तो उसको बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसको डिनोट करेंगे LV से। और अगर ये सिस्टम जो है वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो उसको बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उसको जो है तुम्हारा मोस्टली LF से डिनोट कर लेंगे लोग। तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, लेकिन बट इन जनरल L से डिनोट करेंगे लोग, ठीक है। तो अगर M दिया है, L दिया है और टेम्परेचर दिया तो यू कैन फाइंड आउट, दिस इज़ टू ईजी। वन मोर थिंग, मैंने शायद बताया नहीं, आई शुड हैव टोल्ड दिस थिंग, सॉरी फॉर डैट, कि एंट्रोपी यूनिट इज जूल पर केल्विन और कैलोरी पर केल्विन, ऐसा यूनिट है। हमेशा यूनिट्स हमेशा यहाँ पर टेम्परेचर की एब्सोल्यूट यूनिट रखना, दैट इज केल्विन यूनिट हमेशा रखना ड्यूरिंग कैलकुलेशन, so that no mistakes are there. Okay, fine. I think this is all. If you understand this much now, so you can understand the next part too easily.